सरकार की महत्वाकांक्षी अग्निपथ योजना को लेकर अगर किसी प्रदेश में सबसे ज्यादा विरोध हुआ है तो वो है बिहार। यहाँ करोड़ों की संपत्ति जलकर खाक हो चुकी है, लेकिन सियासत है जो थमने का नाम नहीं ले रही है। जहां आरजेडी लगातार अग्निपथ योजना का विरोध कर रही है, वहीं एनडीए की सहयोगी जेडीयू भी अग्निपथ के समर्थन में खुलकर सामने नहीं आ रही है। अंदर खाने में चर्चा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अग्निपथ पर चलने के लिए पूरी तरह से तैयार नहीं है। इस बार का विधानसभा में होने वाला मॉनसून सत्र कई मायनों में अलग रहा है। अग्निपथ को लेकर सवाल जवाब तो हुए, पर वहीं दूसरी ओर एनडीए विधानमंडल दल की बैठक नहीं हुई। अब ऐसे में कयासों के बाजार में एक बार फिर चर्चा शुरू हो गई है। सबसे बड़ा सवाल अब ये बन गया है कि क्या अग्निपथ पर चलने से सीएम नीतीश कुमार परहेज कर रहे हैं? क्या सीएम साहब अग्निपथ पर चलने से असहज हैं? तो चलिए थोड़ा विस्तार से इन सारी चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है बिहार तक। सबसे पहले आपको समझना है कि किसी भी सत्र के शुरू होने से पहले सभी पार्टियों की, यानी कि खास करके सत्ता पक्ष के गठबंधन के विधानमंडल दल की बैठक होती है। इसमें निर्णय लिया जाता है कि सदन को कैसे चलाया जाए। लेकिन इस बार एनडीए विधानमंडल दल की बैठक, यानी कि एनडीए की बैठक नहीं हुई। एनडीए विधानमंडल दल की बैठक नीतीश कुमार की अध्यक्षता में होती है। मुख्य सचेतक जेडीयू के श्रवण कुमार हैं और उप मुख्य सचेतक बीजेपी के जनक सिंह हैं। दोनों पार्टियों को मिलाकर कुल 9 सचेतक हैं। आपको बता दें कि सचेतक वो होते हैं जो बैठक का आयोजन करते हैं। अब जाहिर है जनाब, बैठक नहीं हुई है, जिससे अब एक बार फिर चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है। कई तरह की बातें हो रही हैं, कई तरह के कयास भी लगाए जा रहे हैं। बैठक ना होने की दलील को लेकर सबसे बड़ी वजह जो बताई जा रही है वो है अग्निपथ योजना, क्योंकि इस पथ पर जेडीयू चलने को तैयार नहीं है। विधायकों ने दबी जबान में कहा है कि इस बार विधानमंडल दल की बैठक होती तो नीतीश कुमार को अग्निपथ योजना के बारे में बात करनी पड़ती, इसीलिए बैठक नहीं हुई है। वहीं सियासी पंडितों का कहना है कि अग्निपथ को लेकर नीतीश कुमार पहले से ही असहज हैं और उसके बाद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल और जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष लल्लन सिंह के बीच अग्निपथ को लेकर हुए हॉट टॉक को भी इसका एक बड़ा कारण बताया जा रहा है। देखिए, विरोध करने का हक किसी को भी है, विरोध करने में कोई बुराई नहीं है। हम सब अलग अलग दल के हैं, लेकिन इस तरह से प्रशासन के द्वारा व्यक्तियों को टारगेट करना, प्रशासन के द्वारा एक खास पार्टी के दफ्तरों को जलाने करना, और 300 मधेपुरा में जो हुआ है, 300 पुलिस दर्शक बन करके बैठी हुई है, क्या पुलिस पे कार्रवाई हो रही है? तो ये हम लोग शासन के हिस्सा हैं, और इस तरह से जो कहीं हिंदुस्तान में नहीं हो रहा वह बिहार में हो रहा है। यह बहुत गलत है, और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के तौर पर मैं बिल्कुल इसका विरोध करता हूं, और इस तरह की घटनाएं हर हालत में अगर नहीं रोकी गई तो यह किसी के लिए भी अच्छा नहीं होगा। प्रशासन बीजेपी कार्यालय को क्यों जलाएगी? केंद्र सरकार ने एक निर्णय लिया अग्निपथ योजना। अब उस निर्णय के बाद से बिहार ही नहीं, अन्य प्रदेश के जो छात्र और नौजवान हैं उनके मन में अपने भविष्य के प्रति आशंका पैदा हुई, और उस आशंका का तत्क्षण प्रतिक्रिया उन लोगों ने व्यक्त किया सड़क पर आकर। ये अलग बात है कि किसी भी समस्या का निदान हिंसा के रास्ते नहीं हो सकता है। हिंसा का स्थान समाज में नहीं है। हिंसा के कदम को कोई भी उसको स्वीकार नहीं कर सकता है, लेकिन उनकी स्वाभाविक प्रतिक्रिया पर भी भारतीय जनता पार्टी को एड्रेस करना चाहिए। उनकी मन की जो आशंका है उसको दूर करना चाहिए। उसके बजाय वो प्रशासन पर आरोप लगा रहे हैं। अरे प्रशासन क्या करेगा? प्रशासन को कहां से क्या मतलब है भारतीय जनता पार्टी से और जनता दल यू से? लेकिन आपके जो आक्रोश से, जो छात्रों नौजवानों के आक्रोश के कारण जो आपका संतुलन, थोड़ा अपने को संतुलित करिए। जो संतुलन बिगड़ा है उस संतुलन का प्रभाव है कि आप अनर्गल आरोप प्रशासन पर लगा रहे हैं। नीतीश कुमार जी प्रशासन चलाने के लिए सक्षम व्यक्ति हैं, और देश में गुड गवर्नेंस
का उनको पुरस्कार मिल चुका है। तो इसलिए श्री संजय जायसवाल जी से शिक्षा लेने की जरूरत नहीं है, प्रशासन अपना काम कर रहा है। और अगर यही बात है तो भारतीय जनता पार्टी शासित जो प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में, मध्य प्रदेश में, कई अन्य राज्यों में हिंसक घटनाएं हो रही हैं, वहां क्यों नहीं लोग गोली चलवा दे रहे हैं? मरवा दें हजारों लोगों को, वहां की सरकारों को। संजय जायसवाल जी को कहना चाहिए कि वहां की सरकारों को चाहिए कि सबको गोली से उड़ा दो। तो इस तरह की प्रतिक्रिया जो है वो दर्शाता है कि वो संतुलित नहीं। सियासी जानकारों की माने तो बैठक ना होने के पीछे अग्निपथ है, क्योंकि जेडीयू इसको लेकर असहज है। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि अग्निपथ का विरोध और अग्निपथ पर बवाल अब भी थमा नहीं है। अब देखना होगा कि आगे आगे इस पर क्या कुछ होता है। आपको बता दें कि पटना से इस खबर को हमारे लिए फाइल किया है सुजीत झा ने। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें बिहार तक। बहुत शुक्रिया।